चलिए प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है और थोड़ा लॉन्ग भी जाएगा, ठीक है ना? तो प्यारे साथियों, प्रश्नावली 10.2 का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इसको हम शानदार तरीके से करने वाले हैं। फिगर आप लोग के सामने है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे और आप लोग इस वीडियो पर एंड तक डटे रहना, तभी ये क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को समझ आने वाला है। और नहीं तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाओगे तो ठीक है, लेकिन शानदार तरीके से आपको समझ आएगा, ये मैं वादा करता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। क्या पता इस बार आ जाए। देखिए बोल रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी। देखिए एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। त्रिज्या क्या है हम लोग का? 4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है ना, 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, त्रिज्या। आगे बोल रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा, स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है। देखिए स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, यानी दो भागों में बटा है, ठीक है। की लंबाइयां, की लंबाइयां का मतलब बीडी और सीडी की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए पहले बीडी है तो बीडी की वैल्यू क्या है? 8 सेंटीमीटर और फिर सीडी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए आकृति 10.14 में, तो आकृति का नाम है 10.1, ठीक है। तो भुजाएं एबी और एसी याद करना है, भुजाएं एबी और एसी याद करना है। एबी की वैल्यू चाहिए और एसी की वैल्यू चाहिए। तो भाई कैसे निकलेगा बताइए? आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। देखिए दोस्त, ये स्पर्श बिंदु डी है तो यहां पर भी स्पर्श बिंदु मिलेगा, एक एक यहां पर भी मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो नाम दे देते हैं, डी है ना, इसको ई बोल देते हैं और इसको एफ बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो भाई ये स्पर्श बिंदु हो गया ई और एफ, ठीक। ई और एफ क्या है? ई जो है एसी को विभाजित कर रहा है और एफ जो है एबी को विभाजित कर रहा है, क्लियर। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्या हम कुछ रचना कर दे भाई? अगर ओ को एफ से मिला दे तो ये भी एक त्रिज्या हो गई, ओ से अगर एफ को मिला दें तो ये भी एक त्रिज्या हो गई, और ई को जब ओ से मिला दे तो ये भी एक त्रिज्या हो गई। आप बोलोगे जी सर, आपको पता एक ही वृत्त की अनेकों त्रिज्याएं हो समान हो, ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, क्लियर। क्लियर कि नहीं बताओ? अब हम क्या करते हैं इसमें फिर से, ये ओ है ना, ये हम लोग का ओ है ना, अब क्या करते हैं हम ओ को सी से भी मिला देते हैं और ओ को बी से मिला देते हैं। तो आइए भाई मिलाते हैं दोस्तों, क्या दिक्कत है? चलिए हम लोगों ने मिला दिया, यहां पर भी मिला देते हैं दोस्तों, चलो मिला दिया। अब क्या करते हैं कि ये ओ को एक ए से भी मिला देते हैं, तो आइए मिला देते हैं दोस्तों, क्या दिक्कत है? ये मिल गया, ठीक है। हमारे पास ये हम लोगों ने मिला दिया। अब ध्यान से जरा इसमें देखें, हमने रचना किया है भाई कि ओ बिंदु ओ को ई से मिलाया, एफ से मिलाया, ए से मिलाया, सी से मिलाया और बी से मिलाया। आप लिख सकते हैं रचना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्त, आपको प्रमेय 10.1 और 10.2 आना चाहिए, पहली बात, ठीक है। तो पहली बात तो 10 प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप बोलोगे जी सर, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हमें 10.1 से 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब बताइए जरा इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? एक त्रिभुज बन रहा है ए ओ सी, एक त्रिभुज बन रहा है सी ओ बी, एक त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी, 3 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना, क्लियर, इतना क्लियर। अगर हम क्या करें कि ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दें तो ये क्या ए बी सी बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाए? आप लोग जी सर बिल्कुल आ जाए, ठीक है, आ जाएगा ना। तो देखिए जरा, अगर दोस्त ये 6 सेंटीमीटर है तो बताइए वाह्य बिंदु है सी है ना, वाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है।
प्रमेय 10.2 से। तो भाई ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो भाई देखिए ये भी बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, जितना ये उतना ये। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये भी भाई बाह्य बिंदु है ना, ये भी बाह्य बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींची गई है तो इनकी भी लंबाई बराबर होगी। मान लेते हैं हम इसकी लंबाई ए और ई की x सेंटीमीटर, और तो ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए दोस्त मेरे, अब देखिए मेरे भाई, हम लोगों ने क्या क्या किया यहाँ पर लिखते हैं। भाई हमें निकालना ना है, निकालना है पहले ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सॉल्यूशन में लिखिए ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? ए बी की वैल्यू ज्ञात करना है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताएंगे क्या ए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो दोस्त ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी कैसे निकलेगा? जब ए एफ और एफ बी को जोड़ेंगे तभी तो, जब ए एफ और एफ बी को जोड़ेंगे तभी तो ए एफ क्या है? एक्स है, प्लस एफ बी क्या है? 8 है। तो देखिए दोस्त ए बी की वैल्यू कब आएगी? जब एक्स की वैल्यू पता हो तभी तो आएगी ए बी की वैल्यू। ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, ए बी की वैल्यू ऐसे निकलेगी। तो भाई हमें तो एक्स का मान हर हालत में निकालना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से दोस्त, अब हमें निकालना ए सी, ए सी निकालना है। ए सी तो मिलेगा ए ई और प्लस में 6 को जोड़ने पर ही, यानी ए ई एक्स है अब प्लस ये 6 है। तो भाई एक्स की वैल्यू हमें हर हालत में चाहिए। अब वो कैसे निकलेगा? अब भाई प्रमेय 10.2 देखिए ध्यान से, प्रमेय 10.2 से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लिखिएगा प्रमेय, रुक जाइए, हाँ लिख लीजिए कोई बात नहीं। प्रमेय 10.2 से, 10.2 से, तो प्रमेय 10.2 क्या कहता है? बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है, यानी CD बराबर हो जाएगा CE के, CD बराबर हो जाएगा CE के दोस्त। ये कितना है दोनों? 6 सेंटीमीटर, दोनों की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या BD बराबर BF हो जाएगा क्या? आप बोलोगे जी सर BD बराबर में BF बराबर में कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर, ये दोनों की लंबाइयां है। और यहां पर देखिए AE बराबर AF हो जाएगा, AE बराबर में AF हो जाएगा ना। और ये बराबर हमने माना है x सेंटीमीटर, ठीक है। इतना प्रमेय 10.2 से हुआ। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल इतना क्लियर। अब हम निकालेंगे दोस्त त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब भाई ABC का क्षेत्रफल कैसे आएगा? जब ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज तीनों का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दें तो एक भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए आइए निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ABC, ठीक है, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे आएगा जी? कैसे आएगा? निकालते हैं भाई त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज AOC, एरिया ऑफ त्रिभुज AOC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज BOC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ना, एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देंगे तो एक बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर? आपको तो भाई इधर देखिए, हम निकाल रहे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ AOC, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना, ठीक है। तो भाई होता है एरिया 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई प्लस 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई प्लस 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई। अब देखिए ध्यान से, हमें ऊंचाई तो मालूम है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, लेकिन आधार क्या है? तो देखिए भाई त्रिभुज AOC का आधार क्या है? ये AB है, AC सॉरी AC है, तो AC पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी AC की? x + 6 आएगा सेंटीमीटर AC की वैल्यू।
और पूरी AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप बोलोगे सर x+8 आ गया पूरी AB की वैल्यू। और भाई पूरी BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 और 8 14 सेंटीमीटर। ये पूरी BC की वैल्यू, ठीक है, इतना क्लियर? आप बोलोगे जी सर। तो भाई मान पुट कीजिए, बराबर 1/2 अगुना में आधार का है जी x+6, इसका आधार एरिया ऑफ AOC, ठीक है, आधार क्या है x+6, लिखिए। अगुनते ऊंचाई तो पता ही है क्या है, ऊंचाई क्या है 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई, ठीक है। अब क्या है भाई प्लस 1/2 गुने कौन सा त्रिभुज? एरिया ऑफ BOC ना, BOC का आधार 14 है, 14 अगुनते ऊंचाई तो 4 रहेगा प्लस 1/2 अगुनते में आधार, तो भाई एरिया ऑफ AOB का आधार क्या है x+8, x+8 अगुनते में क्या है भाई, गुणते में क्या है, गुणते में क्या है 4 ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए जो कट पिट रहा है उसको काटिए पीटिए, 2 से खत्म होगा 4 दो बार में, यहाँ पर आएगा भाई क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 में x की 2x अब प्लस 2 छके 12 प्लस, अब देखिए खत्म होगा 2 बार 14 गुना के 28, ठीक है, और प्लस ये 2 से खत्म होगा 4 दो बार, 2 में x की मल्टीप्लाई 2x 2 8 16, ठीक है। अब भाई जो जो हो रहा है वो करिए, 12 और 28 40 और 16 56 हो जाएगा का, 1 और 2x और 2x 4x, अब प्लस में 28 12 40 और 16 56, ये आ गया क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्र, ABC का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। क्या हम लोगों ने सही निकाला क्या? देखिए एक बार ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ AOC 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार का है, आधार है हम लोग के पास x+6 हम लोगों ने लिखा गुना में 4 प्लस 1/2 गुणते में ये BOC ना, BOC 8 6 14 हो गया आधार अगुना ऊंचाई तो 4 सेंटीमीटर ही है, कहाँ है भाई, और देखिए प्लस 1/2 गुणे आधार क्या है हम लोग के पास x+8 हो जाएगा गुना 4, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 4 खत्म होगा 2 बार, 2 में x की मल्टीप्लाई 2x और 2 6 के 12, ठीक है, प्लस 14 दुना के 28, ठीक है, प्लस 2 से 4 खत्म हुआ 2 बार, 2 में x की मल्टीप्लाई 2x और 2 8 16, 12 और 28 40 और 16 56, 2 और 2 4x, ठीक है। तो ये आ गया भाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब भाई हमें तो x की वैल्यू चाहिए था, तो x की वैल्यू कहां से निकालें भाई, फिर एक बार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें। अब कैसे भाई, हीरोन के सूत्र से। अब एक बार हीरोन के सूत्र से हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो भाई हीरोन सूत्र क्या होता है जरा देखेंगे गौर से, होता है दोस्त, क्या होता है हीरोन का सूत्र, अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c, यही तो होता है। तो भाई हमें तो s की वैल्यू चाहिए, अब s की वैल्यू कहां से आएगी, हमें तो हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें तो चाहिए मित्र s की वैल्यू, तो s की वैल्यू क्या निकल कर आएगी बताइए, s की वैल्यू क्या आएगी, s की वैल्यू कैसी आएगी, तो भाई आप लोग कक्षा 9 में पढ़े हैं कि त्रिभुज के अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप किसके बराबर होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप को हम s से डिनोट करते हैं, तो s बराबर निकालने का फॉर्मूला था दोस्त a प्लस b प्लस c। अब ये ए बी सी क्या है भाई, त्रिभुज की भुजा है, तो भाई ये पूरी भुजा AC ये है x+6 इसको a मानेंगे, और ये AB पूरी भुजा x+1 इसको b मानेंगे, और ये पूरी भुजा BC 14 इसको c मानेंगे। तो भाई निकल सकता है क्या यहाँ पर s की वैल्यू यहाँ से, और फिर हीरोन के सूत्र में हम रख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ये रहा और त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और है, दोनों को बराबर जब कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, आ जाएगा हम लोग का AB और AC, ठीक है, क्लियर। तो आइए निकालते हैं, आप लोग इतना लिख लीजिए जल्दी से, थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए मित्र, आपको ए बी सी की वैल्यू देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना मित्र। भाई BC की वैल्यू भी निकालने का, BC तो यहाँ पर लिख लीजिए भाई BC क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा 6 और 8 14 हो जाएगा 14 सेंटीमीटर।
अब भाई ये ए बी की वैल्यू ए है और ये ए सी यानी एक्स प्लस 6 बी है और ये 14 क्या है सी है। तो जब त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस की वैल्यू निकालेंगे ए बी सी तीनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग लगाएंगे अर्ध परिमाप। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इस क्षेत्रफल की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है ना। इसको नहीं मिटाएंगे और बाकी सबको मिटा देंगे। ठीक है मित्र, यहाँ से मिटा देना। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। चलिए चलिए दोस्त, देख लीजिएगा कहीं दिक्कत तो नहीं, दिक्कत परेशानी नहीं ना, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्त, चलिए मेरे प्यारे मित्र, अब भाई अब निकालेंगे हम एस की वैल्यू। आता है एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस के सी और 2 से भाग कर देंगे। एस बराबर आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है जी एक्स प्लस 8 है प्लस बी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 6 है प्लस सी की वैल्यू क्या है 14 है। ठीक है, जो और 2 से भाग कर देंगे। जोड़िए भाई, क्या आ जाएगा एक्स एक्स 2x लिख दीजिए, 8 6 14 14 28 अब बटा में 2। भाई 2 को कॉमन लग रहा है क्या, एस बराबर आ जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा एक्स प्लस 14 और नीचे क्या है 2 है, 2 से 2 खत्म, आ जाएगा भाई एक्स प्लस 14। ये आ गया अर्ध परिमाप त्रिभुज का एस बराबर। अब भाई हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से हीरोन के सूत्र से। तो एस की वैल्यू आ गई क्या एक्स प्लस 14, उतारिए एक्स प्लस 14, फिर इसको भी हम मिटाएंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल। क्लियर, देखिए पहले तो आप पहले पूरा उतारिए, ये इसको छुड़ाकर जो मैंने पीछे अभी कराया पूरा क्षेत्रफल निकाला, ठीक है, पहले उसको उतारिए, फिर उसको नीचे ये निकालिएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस की वैल्यू, फिर उसके नीचे अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो करना है, क्योंकि भाई जगह कम है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं दोस्त, ये मिटा रहा हूँ, आप लोग मैं उम्मीद करूंगा उसके नीचे लिख लिए होंगे। चलिए तो मिटा रहा हूँ, ठीक है भाई, एक्स प्लस 14 नहीं मिटाऊंगा क्योंकि एस की वैल्यू है ये, ठीक है ना, एस की वैल्यू है एक्स प्लस के 14। चलिए चलिए मित्र, आइए अब देखिए भाई हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, हीरोइन हीरोइन मत लिख देना दोस्त, हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्त, अंडर रूट में यस यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी, यही होता है ना। जी बिल्कुल भाई, एस की वैल्यू का है एक्स प्लस के 14 लिखिए। अब भाई त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला क्या 4x प्लस में 56, ठीक है, अब बराबर ये अब मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना दोस्त, ये उम्मीद करूंगा लिख लिए होंगे। और x प्लस के 14 याद रखिएगा, ये s की वैल्यू है, x की वैल्यू देखिए अंडर रूट बनाइए, s की वैल्यू क्या है x प्लस के 14, ठीक है, ब्रैकेट बंद करिए। अब इधर लिखिए भाई s की वैल्यू x प्लस के 14 माइनस a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू x प्लस 6, x प्लस 6, तो भाई बाहर माइनस था तो ये भी x माइनस 6, x माइनस 6 देखिए x प्लस 14, ठीक है, अब माइनस बाहर था ना, a की जगह पर क्या रखेंगे x a प्लस सॉरी x प्लस 6 ना, x प्लस 6, तो भाई जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, बताइए, उम्मीद करूंगा सीख गए होंगे, ब्रैकेट बंद। अब भाई s की वैल्यू x प्लस के 14, ठीक, c की वैल्यू क्या है, अभी तो हमने x e की वैल्यू ना, अभी तो हमने a की वैल्यू रखा, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ये x प्लस के 8, तो बाहर क्या है भाई माइनस है ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा, x माइनस के 8 हो जाएगा। क्लियर, भाई जगह कम पड़ रहा है, ठीक ना, जगह क्या कर रहा है कम पड़ रहा है, तो देखिए यहाँ पर यस की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस के 14 माइनस के c क्या है भाई 14 है। क्लियर, अब चलिए नीचे कर लेते हैं, 4x प्लस के 56 बराबर अंडर रूट में, अब जगह कम नहीं पड़ेगा दोस्त, ठीक है, ऐसी है x प्लस के 14 उतारिए भाई, ठीक है, अब ये देखिए प्लस का x माइनस का x खत्म, क्या बचेगा 14 में से 6 गया 8 बचेगा, ठीक, गुना इधर भाई प्लस एक्स और माइनस एक्स खत्म, ये भी 14 में से भैया 8 गया तो 6 बचेगा। क्लियर, देखिए प्लस का 14 माइनस का 14 खत्म, बचेगा केवल x,
इतना बड़ा हमें खींचने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। अब देखिए 4x प्लस के 56 बराबर अंडर रूट में यक्स प्लस 14, 8 छक्के 48 यक्स, यहाँ आ गया 48 यक्स। अब भाई रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों को क्या कर देते हैं, बताइए क्या कर दें, दोनों पक्षों का क्या कर दें हम, क्या बता सकते हैं मित्र, दोनों पक्षों का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों को क्या कर दें, स्क्वायर कर दें हम मित्र। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर से क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से भाई, हम लोग का जो हम लोगों ने निकाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या वो सही निकाला है हम लोगों ने, बताएंगे जरा, क्या हम लोगों ने सही निकाला था ना। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए 4x प्लस 56, दोनों पक्षों को वर्ग कर दे रहे हैं, लिख दीजिएगा तो हो जाएगा इधर 4x प्लस में 56 का होल वर्ग, इधर हो जाएगा यक्स प्लस के 14, ठीक, इधर 48 यक्स बचेगा। क्लियर, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर। अब देखिए ध्यान से 4x प्लस 56, ठीक है, तो भाई अब हम क्या करें बताइए, क्या करें, क्या इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, आप बोलोगे जी सर, वो भी स्क्वायर के साथ कॉमन लेंगे। तो आइए भाई पहले क्या ले लेते हैं कॉमन, ऊपर ही कॉमन ले लेगा यार, आइए पहले कॉमन लेकर तब उसके बाद क्या करते हैं वर्क करते हैं, ठीक है, कॉमन लेकर वर्क करते हैं। तो आइए पहले कॉमन ले लेते हैं, इधर से 4 कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा x प्लस के 14 ना बराबर अंडर रूट में यक्स प्लस के 14 48 यक्स। अब कर देना दोनों पक्षों का वर्ग, तो ये हो जाएगा भाई 16, अंदर हो जाएगा x प्लस 14 का होल वर्ग बराबर, ये क्या हो जाएगा x प्लस के 14 का गुना में 48 यक्स हो जाएगा ना। अब देखिए जरा, ये देखिए x प्लस 14 का स्क्वायर इधर है, इधर एक बार है तो एक खत्म हो जाएगा, तो इधर एक बचेगा भाई, इधर 16 से ये भी 48 खत्म होगा, 3 बार 3x, तो इधर क्या बचा x प्लस में 14 बराबर, इधर क्या हो गया 3x। अब भैया x को एक तरफ ले जाइए, तो x जो है उधर जाकर 3 में से घट जाएगा, तो क्या बचेगा 2x बचेगा, और इधर क्या बचेगा 14। अब भाई 2 से खत्म होगा 14, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। तो भाई x की वैल्यू हमें पता चल, अब हमें तो क्या चाहिए, अतः यहाँ पे लिखिएगा ए बी की वैल्यू चाहिए ना, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, अभी हमने लिखा तो x प्लस 8, x प्लस 8, तो x की वैल्यू 7 है भाई, अब प्लस के 8 बराबर क्या आ गया 15 सेंटीमीटर, ये ए बी की वैल्यू आ गया, ए बी ये वाला। अब एसी भी निकालना है ना, एसी बराबर आ जाएगा दोस्त x प्लस 6, x प्लस के 6, तो x की वैल्यू 7 है, अब प्लस में 6 बराबर 13 सेंटीमीटर हम लोगों ने निकाली। तो उम्मीद करता हूं दोस्त क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हुआ क्लियर आसानी तरीके से। अब हम चलेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, नहीं तो लिखना है लीजिए, ठीक है।